शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज की वीडियो में मैं प्रबोधिनी एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। एकादशी किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण कब करना है और हरि प्रबोधिनी एकादशी का क्या महत्व है, और सबसे खास बात कि इस दिन कौन से विशेष योग बन रहे हैं, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिवाली के 11वें दिन आने वाली देव उठनी एकादशी हिंदू धर्म में खास महत्व रखती है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं और तब तक भगवान शिव को संसार चलाने का दायित्व दिया जाता है। देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी को चतुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी हुई रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। देव उठनी एकादशी की तिथि 22 नवंबर रात 11:03 से शुरू होकर 23 नवंबर रात 9:01 तक रहेगी। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देवगण उठते हैं, इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने वैकुंठ धाम में आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही रहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन हो जाता है क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। यहाँ हम बता दें कि इस बार 23 नवंबर देव उठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 6:50 से शुरू होकर शाम 5:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:51 तक है। वहीं सिद्धि योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 9:05 तक है। आइए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का पारण कब करना है। जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त हुआ है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करती है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का स्नान, दान, जप और होम जो भी करता है वह सब अक्षय प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से इस व्रत को करना है। पूजा विधि क्या रहेगी। सुबह जल्दी घर में सफाई कर मंदिर को साफ कर लें और फिर स्नान करें। इसके बाद पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत और कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें।
व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। देव उठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी के दिन शादी बिना पंडित के सलाह के भी की जा सकती है, क्योंकि इस दिन बिना मुहूर्त के भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और आगे भी देव उठनी एकादशी की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।